नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो बादलों के पीछे ना सूर्य भगवान ऐसे छुपे हुए थे जैसे लग रहा था हाइड एंड सीक खेल रहे थे। और ये देख के मेरे दिल किडनी फेफड़ा पूरा खुश हो गया, क्योंकि वहाँ जो प्राकृतिक ने जो क्या ही बोल सकते हो अद्भुत नज़ारा था ना प्राकृतिक का, वो मुझसे रहा नहीं गया। फिर मैंने सोचा चलो कैप्चर कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि आपने शुरुआत में देखा। तो कभी कभी ना ये सब दृश्य जो होती है ना, कभी कभी इसको हम देख पाते हैं। और यहाँ हो गया है सुबह का काम शुरू। आज के दिन मुझे बहुत हेक्टिक दिन लग रहा था, क्योंकि मेरे पति देव जाने वाले थे किसी काम के लिए बाहर। तो मुझे बोले फटाफट उठ के ना मुझे खाना वाना बना के दे देना, सबसे पहले तो मुझे खाना ही दे देना। रात में वो खाना नहीं खाए थे, तो मैंने कहा रोटी खा के ट्रैवल करना सही रहेगा, लेकिन अगर चावल खाएंगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि नाश्ता बनाओ फिर खाना बनाओ। तो मुझे लगा चावल के लिए बोल रहे हैं। तो मैंने कहा ट्रैवल करोगे तो फिर आप चावल मत खाओ, रोटी ही खा लेना। तो बोले ठीक है बना देना। तो मैंने, और यहाँ पे धनिया पत्ते का स्मेल मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि जब से कोविड हुआ है ना, मेरे पता नहीं स्मेल में मुझे कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या खा रही हूँ, इसमें खुशबू, सब्जी में खुशबू है भी कि नहीं। जबकि घर के सभी लोग बोलते हैं क्या बना रही है, ऐसा बाहर तक खुशबू आ रहा है, मुझे खुशबू का पता ही चलता ही नहीं। तो पता नहीं मेरे नाक में क्या घुस गया है, मे भी कोविड के कारण ये सब हुआ है। वही मैं धनिया पत्ता जब तोड़ रही थी तो मुझे बड़ा विचित्र सा स्मेल, मतलब ऐसे तो पता ही नहीं चलता, लेकिन ना धनिया पत्ता भी दो तरह के आते हैं। अब आप लोग की तरफ आते हैं कि नहीं आते ये तो मुझे नहीं पता। तो एक तो ठंड भी बढ़ती जा रही है, हालत हो रही ख़राब। इवन मैं जो भी वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरे गले में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद मैं बनाऊँगी अपनी दवाई, यानी कि अदरक वाली चाय। और पत्ता गोभी काटने के साथ मैंने ना पानी डाल के इसको थोड़ा सा बॉयल होने डाल दिया है, क्योंकि जो खेत में जो सब्जियां लगी होती है ना, उसमें कीटाणु से, मतलब कीट वगैरह से बचाने के लिए ना स्प्रे किया जाता है। और इसमें एक तरह की अजीब तरह की स्मेल भी आती है ना। तो बस इसलिए मैं ना ज़्यादातर उबाल लेती हूँ हल्का हल्का, मतलब उबालना मतलब कि पूरा पका ही सिझा ही नहीं देना। मतलब एक उबाल आने के बाद ना बंद कर देना, चाहे वो फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो। ऐसे बनाने से क्या होता है, गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और जो भी स्प्रे किया हुआ रहता है ना सब्जियों के ऊपर, तो उसका इफ़ेक्ट बॉडी पे यानी कि हमारे हेल्थ पे नहीं पड़ता है। तो खाना बनाना ही सिर्फ नहीं होता, बहुत चीज़ों को ध्यान में भी रखना होता है कि हमारे हेल्थ पे इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो एक जगह मैंने देखा था, यूँ तो मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, बस बता रही हूँ, उन्होंने ना सब्जियाँ मतलब पत्ता गोभी काटा और काटने के साथ ही छौंका लगा दिया। तो मैंने कहा आपने ऐसा क्यों किया? तो बोलती है हाँ तो अंदर में तो साफ़ ही था ना। तो मैंने कहा पत्ता गोभी एक एक लेयर बंद होता है, ठीक है, उसके अंदर गंदगी होती है, स्प्रे किया जाता है, ये तो आप जहर ही खिला रहे हो लोगों को। तो आइंदा से अगर आपको बुरा लगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन इस तरह से खाना प्लीज़ मत बनाना। इसको पहले अच्छे से धो लेना, नहीं उबालोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक एक पत्ते को धो लेना, उसके बाद कट करना। और अगर कट भी कर लिया साथ में तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ रगड़ रगड़ के ज़रूर धो लेना। ये नहीं दिखता तो ये साफ़ है, लेकिन इसके अंदर ना गंदगी बहुत होती है, क्योंकि पत्ता गोभी लेयर बाय लेयर बंद होता है। तो बोलती है हाँ बात तो सही बोली, नेक्स्ट टाइम से ना मैं ऐसा ही करूँगी। तो अभी ना होता है क्या, किसी को ज्ञान देने में भी थोड़ा सा मुझे दर्द लगता है किडनी फेफड़े को, क्या पता सामने वाला को बुरा लग जाए, लेकिन बातें तो सच्ची ही बोलती हूँ। ऐसे नहीं बनाना चाहिए खाना, जो भी बना रहे हो धो के बनाओ। उबाल नहीं सकते तो कम से कम धो लो तो सही रहता है। और इन्होंने ना मेरे को जब बोला ना कि मुझे सुबह सुबह निकलना है, तो मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, कि एक तो ठंड हो रखी है और सुबह में टंकी वंकी का पानी छुओ तो और हालत ख़राब हो जाती है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन मुझे रात भर फिर नींद है, सवेरे उठना है, फटाफट करना है। मैं सोचती हूँ अच्छे से नाश्ता वाला खाना घर से निकल के जाए, खा वा कर जाए तो सही रहता है।
लेकिन जब मैंने सारा कुछ कर लिया तो मेरे स्वामी जी कहते हैं आज नहीं जा रहा हूँ मैं। मैंने कहा वाओ दैट्स ग्रेट, क्यों? तो आज बहुत लेट हो गया। ये फिर खा पी के कहीं और चले गए, तो वहाँ से आए ही लेट है। तो फिर बोले नहीं नहीं, निकलने में फिर लेट हो जाएगा, तो आज कैंसिल है, आज नहीं फिर नेक्स्ट डे जाएंगे। तो चलो कोई नहीं, लेट हो गया तो सही में निकलते निकलते फिर रिटर्न नहीं हो पाते। और यहाँ पे मैं ना धनिया पत्ते का जो डंठल है ना वो काट के हटा दिया है, क्योंकि मुझे लगता है उससे धनिया पत्ता का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होगा। मिट्टी तो पूरी सनी हुई लगी हुई होती है ना नीचे जड़ में। हाँ तो दुकानदार भैया उसको धो धा के थोड़ी ना देंगे मुझे। और यहाँ मैं जो एक एक करके चुन रही हूँ ना, तो मुझे डर था कहीं मैं धनिया पत्ता की चटनी की जगह भांग की चटनी ना बना के लोगों को दे दूँ और ये लोग सोए रह जाए। होता क्या है कि कभी कभी धनिया पत्ता के बीच बीच में ना कुछ ऐसे पत्ते भी आ जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं, टेस्ट ख़राब होता है। तो अगर वो भी पीस पास दो तो चटनी की वजह कुछ और ही बन जाता है। तो मम्मी बोल रही थी तुम ये क्या कर रही, करके चुन रही हो, समय लगेगा। मैंने कहा मम्मी तो क्या करूँ, भांग की चटनी बना के दे दो क्या। भांग का पत्ता भी कभी कभी बीच में एक आध मिल जाता है, तो इसलिए मैं वही चुन चुन के सबको हटा रही थी। और ये रहता बिल्कुल भी नहीं है, अभी रखा है शाम तक इसकी हालत हो जाती है कि सुबह तक मैं नहीं टिक पाऊँगा, मुझे क्यों रखा, मुझे भी पीस लेती ना सबके साथ, ऐसा हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, इसलिए मैं एक एक करके चुन रही थी। बहुत बार मुझे अजीबोगरीब पत्ते ना चटनी मतलब धनिया पत्ता के साथ मिले हैं, तो इसलिए उस जब मैंने पहले ऐसे तो झाड़ के देख के धो के बनाते हैं, लेकिन अब उतना होता है ना कि छोटे पत्ते रहते हैं तो धनिया पत्ते के बीच में फंस जाते हैं, नहीं ध्यान जाता है। तो इसलिए ना मैंने क्या करके धो धो के फिर अच्छे से चुन के फिर धो के रख देती हूँ। और थोड़ी देर के लिए ना इसको पानी में डाल देते हैं, जिससे इसमें जो बालू वगैरह होता है ना वो ना तली में जा कर के आराम से बैठ जाता है और पत्ते हो जाते हैं एकदम से साफ़। और यहाँ पे जैसे इतना सब्जी ले आए थे तो मैंने बोला क्या करूँ, एक डलिये में भर के मैं भी कोई दुकान वुकान लगा दूँ क्या, क्योंकि सब्जी हमारे घर में उतना रहता नहीं। गोभी तो फूल गोभी तो आप एक दिन रख लो दूसरे दिन तो वो खाने लायक ही नहीं रहता है। और इसका वेट मत पूछो, इसकी जो नीचे डंठल वगैरह लगी रहती है ना, मुझे लगता है इससे ज़्यादा वेट रहता है। और हमारे यहाँ नाप के देते हैं, जैसे कि किलो के हिसाब से इसको बेचते हैं, तो मुझे लगता है आधा किलो का तो इसका डंठल वगैरह हो जाता होगा फूल। हम लोग इसका डंठल नहीं खाते हैं, लेकिन बहुत जगह इसकी चरचरी बनाई जाती है। और जब मैं ये चरचरी बोल रही हूँ तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन बनाते होंगे। ऐसे तो बिहारी भी बनाते हैं, लेकिन बंगाली लोग इसको चरचरी बनाते हैं, बहुत यम्मी लगता है खाने में। बुरा मत मानना, मतलब इसका भी एक डिश बनता है, इसको चरचरी बोलते हैं। अब हिंदी में चरचरी बोली तो सुनने खराब लग रहा है, चरचरा मरमरा, लेकिन हाँ बंगाली बोलो से चोरचोड़ी, वाह सुनने में बहुत औसम लगा और डिश भी अच्छा ही बनता है। और हम लोग जो है ना इसको उठा के फेंक देते हैं। अगर गौ माता मिल जाती है ना तो वेल एंड गुड, उनको दे देते हैं, उनका पेट भर जाता है, आशीर्वाद भी मिलता है, ब्लेसिंग मिलती है। मगर हमारे यहाँ गौ माता भी बहुत रेयर ही दिखती हैं, तो हम लोग बस फेंक देते हैं। और इसलिए छांट के हटा रही हूँ, क्योंकि अगर ये डंठल लगा रहेगा ना तो ये गोभी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, मतलब टिकेगा ही नहीं। इसलिए सब्ज़ी काटना समेट के रखना भी एक कला है, क्या ही कह सकते हैं। बहुत दुख भरी दास्तां है महिलाओं की, जैसे कि मुझे देख ही रहे हो 75 घंटे से इसको सफाई कर रही हूँ मैं। धनिया पत्ते की सफाई करी, गोभी की करी है, ये सब छाँट वाट के फिर हटा के फिर रखना, तो बस इसी में आधा से अधिक समय लग जाता है। सब्ज़ी काटने में सबसे अधिक समय लग जाता है, प्यार से बैठ के काटो, गाजर काटो, मूली काटो, ये सब काटो, मिक्स वेज बनाओ। तो फिलहाल तो मैं मिक्स वेज नहीं बना रही हूँ, बस सिंपल से सब्ज़ी बना रही थी। पत्ता गोभी की बनाई थी, चटनी बनाई थी और आलू की भुजिया भी थी, और थोड़ा सा गोभी का ये पकौड़ा भी मैंने बना दिया था कि भाई खा लो, ख़राब हो जाएगा, सोचा आप खा लो, दिल को तसल्ली मिलेगी कि अच्छे से खाना पीना खिला के भेजा है। मगर बंदे ने खाना नाश्ता दबा के खा लिया, लेकिन गए तो नहीं। और गए नहीं तो अच्छा किया, क्योंकि लेट भी बहुत अधिक हो गया था, फिर वापस नहीं आ पाते। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आज नहीं फिर किसी दिन चले जाना आप। तो बोले हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ एक बार में ले के आ जाते हैं ना, मुझे समझ में आता मैं रखूँ तो रखूँ कहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो आतंकवादी चूहों का भी खौफ है ना। मैं अपना समेट के रखूँगी तो वो अपनी महिला मतलब अपनी मोहतरमा को जाके दे आते हैं, लो भाई लो सब्जी लेके आया, क्या ही कह सकते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो कि मैंने एक कपड़ा डाल रखा है नीचे जहाँ मैं सब्जी कट कर रही हूँ, तो वो भी मेरी माता जी की कृपा है। अब कैसे बताती हूँ, तो यहाँ पे कट करने के लिए मैं एक न्यूज़पेपर रखती हूँ, और न्यूज़पेपर अगर ख़राब वराब हो गया तो आटा का जो प्लास्टिक आता है ना, पन्नी पैकेट वाला जो आटा आता है ना, उसका जो प्लास्टिक होता है उस पर सब्जियाँ काटती हूँ। इससे क्या होता है, पलंग में जो वो खाँचा सा बना हुआ है ना, उसमें सब्जियाँ फंसती नहीं है, नहीं तो फंसती है तो फिर दिक्कत हो जाता है निकालने के लिए ना।
तो इसलिए उसमें फंसती नहीं, तो आराम आराम से सीधा उठाया और कचरा बाहर फेंक आती हूँ। तो मम्मी ने दोनों का दोनों कहाँ दे दिया मुझे नहीं पता। तो मुझे ये कपड़ा मिला, मैंने इसी पे कट कर दिया कि कचरा भरूँगी एक ही बार फेंकाएगा। हाँ, प्लास्टिक थोड़ी छोटी थी लेकिन मेरी जिद थोड़ी बड़ी थी, तो मैंने सब ठूस ठास के उसमें हटा दिया है। सुबह कचरा वाले भैया आएंगे गाते गाते, मस्त बहनों कचरा निकालो, गाड़ी वाला आया, कचरा वाला आया, तो फिर उनको दे दिया जाता है। और बगल में अंकल के यहाँ गौ माता थी तो उनको दे देते। तो फिर कभी कभी ना यार डर भी लगता है, कभी कभी भलाई करो ना तो उसमें ना जस नहीं मिलता, अब जस जल्दी मिल जाता है। कहीं गाय को कुछ हो गया उनके थ्रू, कुछ भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन होता ना कभी कभी, तो बोलेंगे हाँ उसी के यहाँ से आया था ये सब, तो गाय खाई है तो ऐसा हुआ। मुझे बहुत डर लगता है, भलाई नहीं करना चाहते हम किसी का इस तरह से कि हमें ही कोई बुरा भला बोल दे। और यहाँ बीच में मेरा भाई जो है ना खड़ूस, मेरी वीडियो ख़राब करने के लिए निकल गया। बोला मैं तो निकल रहा हूँ, मैं तो निकल रहा हूँ, बोलते बोलते भाग गया। मैंने कहा जा, मुझे क्या, मुँह धर करके इधर से निकला हुआ था। अब ये जो उठा है, तो मैं यहाँ जल्दी जल्दी खाना बना रही थी, अब ये कहता मुझे चाय दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं 10 भुजाओं वाली तो हूँ नहीं, लेकिन काम तो भाई मशीन की तरह करना पड़ता है, आप 10 भुजाएं वाली हो चाहे ना हो। तो कचरा देखो मैंने ठूस ठास के उसमें भर ही दिया। मम्मी कहते नहीं होगा बेटा मान जा। मैंने कहा मैं तो उसी में ठूसूंगी रे बाबा, चाहे जो भी हो, देखते हो कैसे नहीं जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो ये सब मेरा दिन का काम था, इतना सारा काम करना पड़ता है, बच जाते एक, भाई क्या करूँ, खाना खिलाओ पिलाओ करते करते दोपहर के 1 बज जाते हैं। तो वो तो नहीं गए, चलो बात यहीं पे ख़त्म करते हैं। और चैनल पे जो पहली बार आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट से भी कर दीजिएगा अच्छा सा, और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ काट कूट के धुल धाल के तैयार है सब्जी मेरी। तो फिर आप लोग से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।